हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनॉमियल्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एनसीईआरटी को करते समय एग्जाम्पल्स को भूल जाते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करिकुलम। सो आज मैं आपके साथ करूँगी यहाँ पर एग्जाम्पल्स को सॉल्व, तो बहुत ही ईजी तरीके से। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल नंबर 1। लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो। ईच इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज़ अ पॉलिनॉमियल। हमें हर ग्राफ को देखते हुए बताना है कि कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं ऑफ पी एक्स। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि जितनी बार जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस पे टच करेगा उतनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होती हैं उस पर्टिकुलर ग्राफ की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होगी 1। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होगी 2, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे ये टच कर रहा है। यहाँ पर आप मेंशन करके बता सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगी 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपका वाई एक्सिस पे कहाँ पर टच कर रहा है, कितनी बार टच कर रहा है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। अब यहाँ पर देखो ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करके आते हैं, वो ये वाला पॉइंट भी ले लेते हैं। ये पॉइंट को नहीं लेना है क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है। अब यहाँ पर देखो, अगर अब देखिए ध्यान से देखिए तो 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होगी 1 हो गई। यहाँ पर देखिए तो 1, 2, 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होगी 4। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ग्राफ को देखते हुए कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। तो ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। तो एक्स स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करा हमने, 5x प्लस 2x इसमें ब्रेक करा इसको। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। सो x प्लस 2 एंड x प्लस 5, इसकी क्या बन गई, 2 फैक्टर्स बन गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज़ीरो के इक्वेट करेंगे बारी बारी से। x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 आ गई। x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -5 आ गई। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि -2 और -5 जो हैं वो इसकी क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। -2 and -5 are the zeros of this quadratic polynomial. अब साथ में उसने कहा है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करना है, आप सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 7 हो गई, सी की वैल्यू 10 हो गई, है ना, यही होता है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है कि दोनों ज़ीरोज़ को प्लस करना। दोनों ज़ीरोज़ को प्लस करना मतलब -2 एंड -5, तो ये कितना हो गया, -7 हो गया। अब वेरीफाई कैसे करें, क्योंकि सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ इक्वल टू -b/a। ठीक है, -b/a, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 है। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। तो आप देख सकते हो कि हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ ऐसे करके देखा तब भी -7 आ रहा है, फॉर्मूला लगा कर देखा तब भी -7 आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट, यानी कि -2 इंटू -5 दैट इज़ इक्वल टू 10। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो c क्या है आपका 10, a क्या है आपका 1, दैट इज़ इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हो गया वेरीफाइड। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर -3। एक्स स्क्वायर -3, इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हमारा
क्या है x, इसको होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3 ही होता है। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, हमें अच्छे से पता है कि ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² का, दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसको क्या करेंगे, x प्लस √3 और x माइनस √3, ये ब्रेक कर दिया हमने ये फॉर्मूला। अब इसको क्या करो, ज़ीरो के इक्वेट कर दो, ठीक है। ज़ीरो के बारी बारी से इक्वेट करोगे तो x की एक वैल्यू आ गई -√3 और x की एक वैल्यू आ जाएगी √3 आ जाएगी, ठीक है, जब हम इसको इक्वल टू ज़ीरो इक्वेट करेंगे। तो ये दो ज़ीरोज़ हो गई, सो -√3 एंड √3 जो है वो इसकी क्या है, ज़ीरोज़ हैं। अब फिर से आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो चलिए सबसे पहले x² माइनस 3, इसमें से a b c की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पर 0 है क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म ही नहीं है, c की वैल्यू -3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब दोनों ज़ीरोज़ को ऐड कर दीजिए। सो -√3 प्लस √3 दैट इज़ इक्वल टू 0। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी कि 0/1 दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -√3 इंटू √3 दैट इज़ इक्वल टू -3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है c/a -3/1 दैट इज़ इक्वल टू -3। हो गया वेरीफाई। सो इस तरह से आपको वेरिफिकेशन करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 पे। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है 2। तो हमारे पास एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p। जब हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना हो जहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन हो, हम सीधा ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो k मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लिया है, x², अब सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूँगी -3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की भी पुट कर दूँगी। तो x² प्लस 3x प्लस 2, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका सम ऑफ ज़ीरोज़ -3 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 2 है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो यहाँ पर ना आपकी बुक में भी यहाँ पर स्टार बना हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है स्टार का मतलब है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी करके जाइए क्योंकि कई बार पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डिस्कस करा रही हूँ। वेरीफाई दैट द 3 -1 -1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसके ज़ीरोज़ हैं। तो सबसे पहले ना ये जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो बारी बारी से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब होता है इसमें पुट करना वो वैल्यू। सो सबसे पहले 3 को चेक करते हैं। तो 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर 11 × 3 -3। अब यहाँ जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर 3 पुट कर दिया। तो ये हो गया 81, 5 × 9 ये हो गया 45, ये हो गया 33 -3। 81 माइनस 45 ये हो गया हमारे पास 36 और ये भी हो गया 36, तो 0 आ गया। तो यस कि ये जो 3 है ये इसका क्या है, 0 है, क्योंकि 0 आना चाहिए था। चलिए अब नेक्स्ट -1 पुट करके देखते हैं। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप -1 पुट कर दीजिए। 5 × -1 का स्क्वायर 11 × -1 -3। तो 3 × -1 का क्यूब -1 ही रहेगा। 5 × 1 हो जाएगा, ये +11 हो गया -3 -3 -5 +11 -3 -8 और ये +8 इज़ इक्वल टू 0। तो यस कि -1 भी क्या है, इसका 0 है। लास्ट हम करेंगे -1/3। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ वहाँ पर अब -1/3 पुट करेंगे। -1/3 का क्यूब, 5 × -1/3 का स्क्वायर -1/3 एंड -3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/27 -5 × 1/9 +11/3 -3, ठीक है। तो ये हो गया -1/9 -5/9 +11/3
-3/1। ठीक है, तो आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। हमारा 9 एलसीएम आ गया, -1 -5 प्लस 3 3 ज़ा 9, 11 3 ज़ा 33, देन 1 9 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, -6 + 6 डिवाइडेड बाय 9, 0/9 इज़ 0। सो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं वो इसके क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं इस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये पता चल गया कि हमें ये तीन इसकी क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। 3 -1 और -1/3 ये इसकी क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। अब जो जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो ये इस फॉर्म का होता है। इसको इसके साथ अगर कंपेयर करें तो हम यहाँ से ABCD की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो A की वैल्यू 3 आ गई, B की वैल्यू -5 आ गई, C की वैल्यू -11 आ गई, D की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, यही है। अब ये तीन इसकी क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, तो इसको मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है और ये गामा की वैल्यू है। ये तीन इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू -1/3 है। हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है तीनों ज़ीरोज़ का प्लस। तो 3 - 1 -1/3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे। 9 - 3 - 1, 6 - 1 5/3। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ रहा है 5/3। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a। -b मतलब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर b की वैल्यू है -5, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी। a की वैल्यू है 3, सो ये आ गया 5/3। तो देखो पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा हम ले लेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, यही होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। ठीक है, सो -3 + 1/3 और ये कैंसिल होके आ जाएगा -1। -3 -1 -4 प्लस 1/3 यानी कि -12 + 1 डिवाइडेड बाई 3 -11/3। और SP का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। इसका फॉर्मूला होता है C/A। C क्या है आपका -11, A क्या है आपका 3। हो गया वेरीफाई। देन प्रोडक्ट ऑफ द 3 हमारे ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यही हो गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। 3 इंटू -1 इंटू -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये रह गया 1। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है D/A, -D/A। -D का मतलब हो गया -3/A की वैल्यू भी 3 है, सो आ गया 1। सो आप देख सकते हैं कि ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। तो इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के केस में आपको ये वाले फॉर्मूलेज रिमेंबर रखने हैं और ऐसे रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है।